साल का वो समय आ गया है जब हवा में भक्ति खुल जाती है, जब घाटों पर लाखों दियों की रोशनी, उगते और डूबते सूरज को एकटक निहारती लाखों आंखें और केलवा जे फरेला घवद से जैसे लोकगीतों की गूंज सुनाई देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये एक कठिन तपस्या है, एक ऐसा व्रत जिसमें 36 घंटे तक निर्जला यानी बिना पानी पिए उपवास रखा जाता है। आखिर क्यों है छठ पूजा इतनी खास? क्यों इसे महापर्व कहा जाता है और क्या है इन 4 दिनों के कठिन नियमों का महत्व? चलिए आज इस वीडियो में हम छठ पूजा को करीब से जानते हैं। छठ पूजा मूल रूप से सूर्य देव और उनकी बहन और कुछ मान्यताओं में पत्नी के रूप में छठी मैया को समर्पित है। सूर्य जो हमें प्रत्यक्ष ऊर्जा और जीवन देते हैं, उन्हें धन्यवाद देने का यह पर्व है। यह दुनिया का शायद इकलौता ऐसा त्योहार है जिसमें हम न सिर्फ उगते सूर्य को बल्कि डूबते सूर्य को भी अर्घ्य देते हैं। इसका गहरा दार्शनिक मतलब है, जो उगता है वो ढलता भी है और जो ढलता है वो अगले दिन फिर उगता है। यानी जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं, हमें दोनों को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। यह पर्व मुख्य रूप से संतान की लंबी उम्र, अच्छी सेहत और परिवार की सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। छठ पूजा एक दिन का नहीं बल्कि पूरे 4 दिनों का पर्व है और हर दिन का अपना एक खास नियम है। पहला दिन नहाय खाए। पर्व की शुरुआत नहाय खाए से होती है। इस दिन व्रती व्रत रखने वाले नदी या पवित्र जल में स्नान करते हैं और सिर्फ एक समय सात्विक भोजन करते हैं। बिहार और यूपी में इस दिन खास तौर पर कद्दू भात, लौकी और चावल खाने की परंपरा है। दूसरा दिन खरना। दूसरे दिन को खरना या लोहंडा कहते हैं। व्रती दिन भर उपवास रखते हैं और शाम को पूजा के बाद गुड़ की खीर, जिसे रसियाव कहते हैं, और रोटी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसी प्रसाद को खाने के बाद शुरू होता है छठ का सबसे कठिन चरण, 36 घंटे का निर्जला उपवास, जिसमें पानी की एक बूंद भी नहीं पी जाती। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। यह छठ का मुख्य दिन है और पूरा परिवार शाम के समय नदी, तालाब या घाट पर इकट्ठा होता है। व्रती पानी में खड़े होकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। बांस के सूप में ठेकुआ, गुड़ और आटे से बना खास प्रसाद, मौसमी फल, गन्ना और दिए सजाकर सूर्य देव को समर्पित किए जाते हैं। चौथा दिन उषा अर्घ्य। चौथे और आखिरी दिन सभी लोग सूर्योदय से पहले भोर में उसी घाट पर पहुंचते हैं। व्रती फिर से पानी में खड़े होकर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इस पूजा के बाद ही 36 घंटे का कठिन व्रत खोला जाता है। इस तरह यह महापर्व संपन्न होता है। आखिर क्यों खास है छठ और इसका सामाजिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है? चलिए जानते हैं। छठ पूजा सिर्फ आस्था का ही नहीं बल्कि सामाजिक एकता और विज्ञान का भी प्रतीक है। छठ पूजा में किसी पंडित या पुरोहित की ज़रूरत नहीं होती। यह एक ऐसा पर्व है जहां व्रती सीधे प्रकृति, सूर्य से जुड़ता है। अमीर हो या गरीब, हर कोई एक साथ नदी किनारे खड़ा होकर एक जैसा प्रसाद चढ़ाता है। स्वच्छता और प्रकृति का सम्मान। पर्व से पहले लोग खुद मिलकर नदियों और तालाबों के घाटों की सफाई करते हैं। इसमें इस्तेमाल होने वाली हर चीज़ प्राकृतिक होती है। बांस का सूप, मिट्टी के दिए और मौसमी फल। वैज्ञानिक महत्व। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि कार्तिक मास में यानी अक्टूबर-नवंबर में सूर्य की किरणें शरीर के लिए विशेष फायदेमंद होती हैं। पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देना और सूर्य की किरणों के संपर्क में रहना शरीर को डिटॉक्स करने और ऊर्जा पाने का एक प्राकृतिक तरीका हो सकता है। कुल मिलाकर बात यह है कि छठ पूजा सिर्फ एक व्रत नहीं है, ये अनुशासन, आस्था और प्रकृति के प्रति आभार जताने का पर्व है। ये हमें सिखाता है कि कैसे कठिन तपस्या से भी जीवन में ऊर्जा और सकारात्मकता लाई जा सकती है। हम कामना करते हैं कि छठी मैया और सूर्य देव आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए। आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जय छठी मैया लिखना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय छठी मैया।